हेलो गाइस, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष आप सबको स्क्वायर एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के मिसलिनियस के एग्जाम्पल, यानी सबसे पहले हम लोग विविध के एग्जाम्पल देखेंगे और फिर उसके एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे। आपके एग्जाम्पल जितने भी है, चाहे वो आपका कोई सी भी एक्सरसाइज हो, एग्जाम्पल हो या आपके एक्सरसाइज के सवाल हो, सारे में एक एक सवाल सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। सिर्फ आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए और ये मत सोचिए कि लॉकडाउन बहुत जल्दी खुलने वाला है, लॉकडाउन और शायद बढ़ जाए। तो प्लीज़ ये सोच के नहीं कि बाद में जब कोचिंग खुलेगा तब पढ़ाई चालू करेंगे या ऐसा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको मैं पूरा एक एक सवाल सॉल्व करा रहा हूँ, आप घर पे बैठ के सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए उस सवाल को। और उस सवाल को सॉल्व करते समय कोई भी सवाल हो, अगर आप एनसीईआरटी के बुक के अलावा अदरवाइज कोई भी बुक पढ़ते हैं और उस बुक्स में आपको सॉल्व करते समय कोई सवाल ऐसा है जो नहीं हो रहा है आपसे, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें व्हाट्सएप नंबर मेरा है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस सवाल को जवाब उसी समय आपको व्हाट्सएप पे ही दे दूंगा। या फिर आप नहीं ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको नंबर नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में बुक का नाम और उस क्वेश्चन का नंबर लिख के सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करा के आपको सेंड कर दूंगा। ओके गाइज, तो आज हम लोग देखते हैं आपका जो मिसलिनियस का एग्जाम्पल है। उससे पहले कुछ फार्मूले जो हैं बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है। ये मैं यहाँ पे आपको फार्मूला मेंशन करा दिया हूँ, लिख दिया हूँ। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो फार्मूला मैं एक बार समझा दे रहा हूँ आपको। फार्मूला क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस के लिए फार्मूला है। इसी में अगर माइनस पूछेगा तो आप क्या करेंगे? टोटल यही रहेगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो देखिएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स रहेगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस के साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस के वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से कॉस का भी होता है दो फार्मूला, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस के लिए देख लीजिए कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू फार्मूला होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है गाइज, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का भी फार्मूला है। ये फार्मूला क्या है? आपका ये प्रॉपर्टीज है। इसको मैंने पहले भी पढ़ा रखा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे लिखवा दिया हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस या रिवीजन हो जाए एक बार। ठीक है, तो देखिएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है? तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड में 1 प्लस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। जब ये तीन कंडीशन दे तब क्या होगा? तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड के लिए ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग मिसलिनियस यानी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होगा। इसलिए मैं इसमें अभी सिर्फ आपको जो मिसलिनियस के एग्जाम्पल है वही कराऊंगा। जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, मिसलिनियस के जितने भी सवाल हैं वो सारे सॉल्व कराएंगे। ठीक है गाइस, तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है? एनसीईआरटी बुक से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, यहाँ पे क्लास 12th की बात कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी बुक्स में एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन ब्रैकेट में साइन 3 पाई बाई 5। तो आप देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। अब देखिए, मैंने यही चीज़ पहली वीडियो में आपको बता रखा है कि अगर कहीं भी फंक्शन साइन इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर साइन है तो आपको पता होगा कि जो एंगल होता है वही उसका आंसर हो जाता है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, वी नो दैट साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स इक्वल टू एक्स। तो जब आप देखेंगे तो ये सवाल भी तो आपका इसी प्रकार से दिया है, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन 3 पाई बाई 5।
ठीक है, बच्चे यही गलती करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल कभी कभी पूछ लेता है। बच्चे क्या करते हैं कि साइन यहाँ पे साइन तो 3π यानी 3π/5 आंसर टिक कर देते हैं ऑप्शन में, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको साइन इनवर्स का रेंज मालूम होना चाहिए, रेंज कितना होता है उसकी, तो -π/2 से +π/2। और जब आप देखेंगे -π/2 से +π/2 तो यानी इसका मतलब ये होता है 90 से +90 के बीच में ही आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आएगा, -90 से +90 के बीच में नहीं आएगा, उससे आगे चला जाएगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो भाई मैंने यहाँ पे लिखा है देयरफॉर साइन इनवर्स sin 3π/5 इक्वल टू 3π/5। बट क्या है, तो 3π/5 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। क्या कर रहा है ये, इसके बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, और साइन इनवर्स को चेंज किस में करेंगे, मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि जब भी साइन इनवर्स अगर आप पढ़ते हैं तो ज़्यादातर ये किस में यूज होता है, यानी सॉरी किस में चेंज होता है, तो आपका सबसे ज़्यादा सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट होता है पाई माइनस थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे पाई तो हो गया, ये थीटा हम कहाँ से लेंगे, तो आप इसको ढक दीजिए, यानी जो यहाँ पे 3 है उसको ढकेंगे तो π/5 बचेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3π नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे मैं अगर 2 हटा दूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो 5π में से 1π जाएगा, तो कितना 4π/5 आएगा, जबकि लाना क्या है 3π/5। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 2 ले लेंगे अपने से। अब ये फॉर्मूला हो जाता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा थीटा, यानी इसको पढ़ रहे हैं थीटा, ठीक है। तो 2π/5। अब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 2π/5। जल्दी से नोट कीजिए इसको। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं हम लोग क्या दिया है। एक एक एग्जाम्पल में यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है बस। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। ये फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा, इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूँ। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 क्या दिया है। क्या रहे, सो दैट एग्जाम्पल 10 है आपका, एग्जाम्पल नंबर 10। देखिएगा क्या दिया है, सो दैट साइन इनवर्स, नीचे से लिख दे रहा हूं मैं, सो दैट साइन इनवर्स 3/5 प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस साइन इनवर्स 8/17 है। और प्रूफ क्या करना है, कॉस इनवर्स 84/85, ये प्रूफ करना है। अब देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे तो साइन इनवर्स और यहाँ पे भी साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का फार्मूला अभी मैंने लिखवाया था, तो यही फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिएगा सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। फार्मूला क्या होता है आपका, तो फार्मूला आपका होता है साइन इनवर्स एक्स इसको पढ़िए तो 3/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई कितना है 8/17 का स्क्वायर, माइनस के वाई 8/17 √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3/5 का होल स्क्वायर। यही तो फार्मूला भी लिखवाया था, ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स ये 3/5 है, वैसे ही रहने दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1/1 माइनस के 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289 होता है,
माइनस के 8/17 हो जाएगा, अंडर रूट 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ध्यान दीजिए, तो साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट, इसका एलसीएम लेंगे 1 और 289 का, तो 289 आएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई, तो 289 माइनस के 64 माइनस के 8/17 अंडर रूट, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 25 आएगा, 1 और 25 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 माइनस के 9। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट, अब 289 में से 64 को माइनस जब आप करेंगे तो 225 बचेगा और डिवाइड में 289 माइनस 8/17 अंडर रूट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 में से 9 तो 16 और डिवाइड में कितना 25। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5, तो वैसे रहने दीजिए, 3/5 इंटू, देखिए 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 15 का, 289 यानी 289 किसका होता है, तो 17 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15/17 और माइनस के यहाँ पे 8/17 तो रहने दीजिए, 8/17 रहेगा, 16 का अंडर रूट कितना, यानी 16 का रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है 16 का, तो 4 और 25 का 5, तो 4/5। साइन इनवर्स, देखिए इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 × 45 और 17 × 5 85 माइनस 8 × 32 और इधर 85। साइन इनवर्स एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 85 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 45 और माइनस के 32, ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स इक्वल टू 45 में से 32 माइनस कीजिए तो 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1 और यहाँ पे 85। अब देखिए क्या इतना ही प्रूफ करना है क्या, तो नहीं, यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स है, जबकि हमारा आ क्या रहा है साइन इनवर्स, तो आप लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स 13/85 इक्वल टू एक्स, यानी कि 13/85 इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन एक्स। और आपको पहले भी पढ़ा रखा हूं, एक आप ट्रायंगल बना लीजिए, कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, ABC, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा लेंगे। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 13, यहाँ पे एक्स ले लीजिए, और हाइपोटेनियस कितना है 85, क्या नहीं है बेस, तो पाइथागोरस फार्मूला लगा लीजिए, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस के AB स्क्वायर, BC इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 85 का स्क्वायर माइनस के, शायद नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, इसके सवाल बहुत लॉन्ग है मिसलिनियस के, और आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक्सरसाइज 2.2 और मिसलिनियस से ही आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं। ठीक है, BC इक्वल टू अंडर रूट ये दिया है, अब ध्यान दीजिएगा, BC इक्वल टू हम लोग यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं 85 का स्क्वायर माइनस के 13 का स्क्वायर, BC इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट, देखिए 85 का आपका करेंगे स्क्वायर रूट तो कितना होता है 7225 होगा, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए मैं कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई आपका 85 इंटू 85, 5 5 या 25, देखिए 7225 आएगा, कितना आएगा 7225 माइनस 169, तो BC इक्वल टू आपका आ जाएगा, BC इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, माइनस कीजिए 15 में से ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे 11 में से 5 आ जाएगा और 1 में से 1 जाएगा 0 7, तो BC कितना आ जाएगा ये 84 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका 84। हमें चाहिए क्या कॉस, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो 84/85 और ये आ जाएगा x इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85
और देखिए एक्स किसके इक्वल था, एक्स जो था आपका ये साइन इनवर्स के इक्वल था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 13/85 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85, और यही प्रूफ करना था। ये हो गया आपका RHS। ओके गाइस, तो जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जांपल नंबर 11। घर पे रहिए और खूब पढ़िए। अभी आपके पास इतना समय है कि आप अगर बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करें तो आप 100% अच्छे से तैयारी कर सकते हैं घर पे रह के। क्योंकि पहले क्या होता था, आपको स्कूल जाना पड़ता था, समय नहीं मिलता था पढ़ने के लिए। अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आराम से आप घर पे रह के पढ़ सकते हैं। 2 घंटे 4 घंटे हर सब्जेक्ट फोकस कीजिए, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट लेके खूब पढ़ रहे हैं। सारे सब्जेक्ट पढ़िए और सभी सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल बना के पढ़िए। आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11। और एग्जाम्पल नंबर 11 जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 11 जो है आपका वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा है सो दैट साइन इनवर्स 12/13 यानी 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई। ये प्रूफ करना है हम लोग को, सिद्ध करना है कि ये इतना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी सवाल है। सॉल्व साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू, एक काम कीजिए लेट कर लीजिए, सॉल्व करके लेट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, लेट साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू एक्स लेट कीजिए, और यहाँ से आप 12/13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। देखिए हम इसको इधर लेके जाते हैं तो इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो साइन एक्स। जब आप साइन एक्स आ रहा है तो आप कॉस का मान निकालेंगे, कॉस एक्स का। तो देखिएगा कॉस एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये पढ़े होंगे आपने। तो कॉस एक्स इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, √ ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कितना है, तो 12/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि कॉस एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा √1/1, 12 का स्क्वायर 144 और 169 13 का स्क्वायर। तो कॉस एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा √, इसका एलसीएम लेंगे तो 169 आएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई तो 169, 1 से 144 में तो 144। कॉस एक्स इक्वल टू आप देखेंगे तो √ इसमें से माइनस करेंगे तो 25, 169 किस क्या हो जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से निकालना क्या है, 10x का मान निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो इन दोनों को 10 में चेंज करना है, इसलिए हम यहाँ से साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया। तो आप जानते हैं कि 10x इक्वल टू फार्मूला होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स। और आप देख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन कितना है 12/13, कॉस कितना है 5/13, तो 13 से 13 कैंसिल, 12/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12/5, 10x का मान। फिर से कर लीजिए अगेन। अब इस पार्ट को देखिए, हमने साइन सॉल्व कर लिया, अब कॉस को चेंज करना है। तो कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू वाई। अब हम क्या लेट करेंगे, वाई लेट करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स के बाद वाई आएगा, तो ये वाई हो जाएगा। तो
देखेंगे 4/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉस वाई, तो यहाँ से साइन वाई का मान निकालिए, तो साइन वाई इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 1 मिनट, देखिएगा साइन वाई इक्वल टू फार्मूला होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, तो साइन वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका √1 माइनस कितना है 4/5 का स्क्वायर, तो साइन वाई इक्वल टू आपका आ जाएगा √1/1 माइनस के 16/25, साइन वाई इक्वल टू आपका आ जाएगा √25 माइनस के 16/25, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/25, यानी कि आपका साइन वाई जो आएगा ये आ जाएगा 3/5। अब यहाँ से आप फिर 10 निकालिए 10y का मान, तो ध्यान दीजिएगा सवाल इसके बहुत लॉन्ग लॉन्ग है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 10y तो साइन वाई बाई कॉस वाई, और इसका एक ही तरीका है कि आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। देखिए साइन वाई का मान कितना है 3/5, कॉस वाई कितना है आपका, तो कॉस वाई का मान हमने निकाला था, नहीं निकाला था क्या, अच्छा डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 4/5 इक्वल टू कॉस वाई आ जाएगा। देखिए जो नीचे है ना, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 है, यहाँ पे 5 तो 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3/4 आएगा, क्या आएगा 3/4 आ जाएगा, ये 10y का मान आ गया। अब देखिए इसके बाद x इसको लेट किए, इसको y, अब इसको z, तो क्या करेंगे 10 इनवर्स 63/16 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका z, और 63/16 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 10z आ जाएगा। ओके गाइस, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, 10x प्लस वाई जो आपने लेट किया, जैसे 10x आपके पास आ गया है, कितना था 10x आपके पास, ये 10y का मान है, तो आप x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला 10x प्लस 10y डिवाइड में 1 माइनस के 10x इंटू 10y, ध्यान दीजिएगा, तो 10x प्लस वाई, ये y है आपका 10y, ठीक है 10x का मान कितना है, तो 10x का मान 12/5 है, तो यानी 12/5 प्लस 10y का मान कितना है, तो 3/4, 3/4, 1 माइनस के 12/5 गुने 3/4, 10x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए एलसीएम लीजिए, 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, 4 से इसकी मल्टीप्लाई तो 12 चौक 48, 5 से इसकी तो प्लस 15, इसी प्रकार से नीचे तो 20 माइनस के 12 36 और बट्टे में 20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। आप ध्यान देंगे यहाँ पे, इतना नोट कर लीजिए आप पहले से जल्दी से, देखिएगा इसके आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, लॉन्ग लॉन्ग सवाल है, इसके बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो ये सवाल आएंगे आप छोड़ देंगे बोर्ड एग्जाम में, आता जरूर है ये सारे सवाल। देखिएगा यहाँ से अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो क्या है आपका 10x प्लस वाई इक्वल टू, जोड़ दीजिए इसको, 48 में 15 ऐड करेंगे तो 63 आएगा, और 20 में से 36 माइनस करेंगे तो माइनस के 16 आएगा, यानी आप ये देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल टू माइनस के 63/16 लिख सकते हैं। 10 को अपोजिट साइड लेके जाइए तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स माइनस के 63/16, या फिर आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू माइनस के 10 इनवर्स 63/16, और ये किसकी वैल्यू थी, तो देखिएगा यहाँ पे तो z का मान है, तो ये तो किसके बराबर हो जाएगा, z के इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये
कहीं गलत कर रहे हैं क्या? 1 मिनट गाइस। गलत कर रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। देखिएगा यहाँ तक सही है। देखिए ये 63/16 किसका मान है? तो 63/16 जो है 10z का मान है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10x + y = माइनस के 10z हो जाएगा आपका, यही तो होगा। ध्यान दीजिएगा 10x + y, 10 निगेटिव है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 निगेटिव कौन से कोऑर्डिनेट में होता है? सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो यानी कि π - z, ये फार्मूला हो जाएगा आपका। अब देखिए 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ इक्वल हो गया, तो x + y = आपका आ जाएगा π - z, और z को इधर अपोजिट साइड लेके आएंगे तो x + y + z = π। और आप क्या करेंगे? x का मान क्या था? साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे रख दीजिए। साइन इनवर्स x नहीं था, साइन इनवर्स क्या था? 12/13 लेट किए थे, 12/13 प्लस y का मान किसके बराबर लेट किया था? देख लीजिए कॉस इनवर्स 4/5, तो कॉस इनवर्स 4/5। और z किसके इक्वल था? तो z था 10 इनवर्स 63/16 = π। यही तो प्रूफ करना था। ओके गाइस, नोट कीजिए जल्दी से। पार्ट 4 है ये आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का, और यहाँ पे मैं एक एक सवाल सॉल्व बोल दिया हूँ, तो एक एक सवाल सॉल्व कराऊंगा आपको कहीं वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोचिंग, और किसी यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ ही सवाल कराएंगे बस। वो लोग अपना प्रमोशन करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि भैया कोचिंग का वो हो जाए बस। यहाँ पे कोई वो नहीं है, बच्चों से कोई ये नहीं है कि हाँ बच्चों के लिए भाई पहले 2-4 दिन पढ़ा दिए उसके बाद भाई देखते हैं। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 देखेंगे, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 12 आपका दिया है सिंप्लीफाई, यानी उसको सिंप्लीफाई करना है, कहने का मतलब सरलतम रूप में व्यक्त करना है उसको, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 है आपका, 1 मिनट गाइस। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या दिया है? तो tan इनवर्स a cos x माइनस के b sin x, डिवाइड में आ जाइए तो b cos x प्लस के a sin x। देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, आइए सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व tan इनवर्स a cos x माइनस के b sin x डिवाइड में b cos x प्लस के a sin x। ओके, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ पे tan इनवर्स है तो अंदर क्या होना चाहिए? tan। यदि यहाँ पे आपका cos इनवर्स है तो अंदर क्या होना चाहिए? cos। अगर यहाँ पे sin इनवर्स है तो अंदर क्या होना चाहिए? sin इनवर्स। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे आप तो tan है, अंदर तो tan है ही नहीं। तो tan बनाने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। तो tan x बराबर फार्मूला होता है sin x बाई cos x, ये आपने पढ़ रखा होगा, sin x बाई cos x। देखिए साइन तो है यहाँ पे, हमें क्या चाहिए उसके डिवाइड में? cos x। तो आप क्या करेंगे? cos x से डिवाइड करेंगे, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। अब बात ये आती है cos x से, तो यहाँ पे a b दिया हुआ है, तो अब क्या करना है आपको? b cos x से डिवाइड करना है, जो यहाँ पे है इसी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, देखते हैं, ऑन डिवाइडेड बाई b cos x न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ध्यान दीजिएगा, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा? a cos x माइनस के b sin x, और डिवाइड में आपका आ जाएगा b cos x, और इसके डिवाइड में आ जाएगा b cos x और प्लस के a sin x, और डिवाइड में b cos x। ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स, देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? आप देखिए ये b cos x से इस टर्म को डिवाइड कीजिए b cos x से, तो यहाँ पे क्या है आपका? a cos x बाई b cos x माइनस के
माइनस के बी साइन एक्स बाई बी कॉस एक्स, बी साइन एक्स बाई बी कॉस एक्स, और इसके भी डिवाइड में आ जाइए तो बी कॉस एक्स, बी कॉस एक्स, बी कॉस एक्स बाई बी कॉस एक्स प्लस के ए साइन एक्स बाई बी कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल, यहाँ पे b से b, यहाँ पे तो टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका टेन इनवर्स, ये देखिए a बाई बी माइनस के साइन बाई कॉस बचा ना, यहाँ पे साइन बाई कॉस क्या होता है 10x, तो 10x लिखेंगे, डिवाइड में आ जाइए 1 प्लस ए बाई बी इंटू 10x, और ये आप देख सकते हैं फार्मूला बन जाएगा आपका किसका, टेन इनवर्स ए टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो फार्मूला क्या बन गया आपका, टेन इनवर्स ए बाई बी माइनस के टेन इनवर्स 10x, और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये जो है टेन इनवर्स ए बाई बी तो रहेगा माइनस के 10 से 10 कैंसिल, क्या आ जाएगा x, और ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कीजिए इसको। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13, और ये आपका एग्जाम्पल लास्ट है इस मिसलिनियस एक्सरसाइज के। जो एग्जाम्पल है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा अब, और हम लोग कल बात करेंगे इसके पार्ट 5 में आपके मिसलिनियस एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करेंगे, जो मिसलिनियस आपका एक्सरसाइज है। एक एक सवाल मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा रखा हूँ, और आप भी घर पे एक एक सवाल सॉल्व कीजिए, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए ताकि आपका रिजल्ट जो है अच्छा बने। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 13 क्या दिया है, कह रहा सॉल्व टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। सॉल्व करना है, यानी कि x का मान निकालना है हमें, यहाँ से x ज्ञात करना है, क्या होगा ध्यान दीजिए। सॉल्व टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4, ये दिया हुआ है। अब देखिएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y पढ़ लीजिए इसको, तो आप टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है आपका टेन इनवर्स x प्लस y डिवाइड में 1 माइनस 2x इंटू 3x हो जाएगा, और इक्वल टू पाई बाई 4। जब आप टेन इनवर्स को अपोजिट साइड इधर लेके जाएंगे तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 और 3 कितना हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 से 3 की मल्टीप्लाई तो 6x स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 10 पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री का मान होता है 1। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1, और जब आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, और ये आपका क्या बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है, तो आप इसको अपोजिट साइड लेके आइए, तो 6x स्क्वायर, और ये एक काम कर देते हैं, नहीं समझ में आएगा आपको तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए पहले क्या है, इक्वल में 5x, इसको अपोजिट साइड से तो प्लस 6x स्क्वायर और माइनस का 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों टर्म इधर आ जाएंगे अपोजिट साइड, तो इधर 0 बच जाएगा। अब इसको पहले लिखेंगे 6 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर तो आता ही होगा आपको, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x स्क्वायर और प्लस के 6x माइनस का x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है तो 6x, तो यहाँ पे क्या बचा है x, और यहाँ पे 1 प्लस का, यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x प्लस 1 कॉमन है तो क्या आ जाएगा आपका x प्लस 1 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस का 1, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 6x इक्वल टू 1, x इक्वल टू आ जाएगा 1/6। और आप जब आंसर में x के जगह ये -1 पुट करेंगे तो ये इतना नहीं आएगा पाई बाई 4,
जब आप x की वैल्यू 1/6 पुट करेंगे तो ये π/4 करेक्ट आएगा, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो π/1/6 होगा। ओके गाइस, तो ये आपका पार्ट 4 था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का। मिसलिनियस एग्जाम्पल जितने भी थे आपके वो मैंने एक एक सॉल्व करा दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ गाइज, अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।